पस्त थी, त्रस्त थी, तब भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने यहाँ गरीबों का ध्यान रख करके उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ रही थी। और आज देश के अंदर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम बार यानी शहरी जो पथ विक्रेता हैं, जिन्हें अपनी आजीविका के दौरान, क्योंकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे ये डेली कमाने वाले लोग हैं, स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन के दौरान विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी उन्हें बहुत परेशानी हुई थी, उनकी पूंजी समाप्त हो गई थी। यद्यपि सरकार ने उस दौरान उन्हें भरण पोषण भत्ता देने का प्रयास किया, फ्री में राशन देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी और उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना भी लागू की थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास हुआ था। इस योजना के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे अधिक लाभार्थी यानी प्रदेश के अंदर हुए हैं और प्रदेश ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। 7,55,450 जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, इनके लिए ऋण स्वीकृत कराए गए, जिनमें 6,84,274 को अब तक ऋण वितरित किया जा चुका है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारे सभी नगर निकाय उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बेहतर प्रयास करेंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर को इन योजनाओं से जोड़ करके उनके व्यवस्थित पुनर्वास और स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि इस योजना से हर एक स्ट्रीट वेंडर को, ये पहली बार हो रहा है कि जब स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई सरकार योजना लेके आई है। स्वावलंबन की योजना पीएम स्वनिधि के माध्यम से और पुनर्वास की योजना राज्य सरकार उनका व्यवस्थित पुनर्वास करेगी। स्ट्रीट वेंडर्स का व्यवस्थित पुनर्वास के लिए प्रत्येक नगर निकाय को अपनी योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यह महिलाओं के स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा कदम है। ग्रामीण क्षेत्र में इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, शहरी क्षेत्र में इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। मार्च 17 के उपरांत अब तक 2,14,000 परिवारों में से 21,486 स्वयं सहायता समूहों का गठन अब तक इसमें किया गया है। इसमें 16,752 समूहों को 1,675 यानी 16 करोड़ से अधिक की धनराशि अब तक उन्हें रिवॉल्विंग फंड के रूप में अमुक्त उन्हें किया भी गया है। और मुझे विश्वास है कि ये जो आजीविका केंद्र शहरी क्षेत्रों में हैं, इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी नगर निकाय इस दिशा में अगर बेहतर प्रयास करेंगे, बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, और इन सभी की दिशा में अगर हम प्रयास कर पाएंगे तो खासतौर पर शहरी क्षेत्र में महिलाओं के पास आजीविका मिशन के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ने की दिशा में एक नया कार्य वहां पर शहरी क्षेत्र में और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं नगर विकास विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद के साथ साथ उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाते हुए 1300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि
सीधे उनके अकाउंट में देने का काम किया है। मैं सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी अन्य लाभार्थियों को भी इन योजनाओं के साथ जुड़ने